हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा मिश्रा एक बार फिर एक साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे करते हैं। अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात में कौन सी तरंग गमन करती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार चलती हैं उसका एक चित्र है। इसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में गति करते हैं, यानी कि इस तरह से, जिस तरह से हमारा ये जो चल रहा है, माध्यम के कण जैसे चलते हैं हमारे माध्यम के कणों के हिसाब से ही ये गमन करते हैं। इसमें जो होता है इसको हम शीर्ष, क्रस्ट और नीचे जो आता है उसको गर्त कहते हैं। इसी श्रृंग और गर्त के माध्यम से ये तरंगे जो है कि माध्यम में संचरण करती हैं। देखते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये प्रमुख कितने प्रकार की होती हैं, इनका उपयोग कैसे होता है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें जो है कि गामा किरणें, वाई रेज, एक्सरे, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट विकिरण ये होता है। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, लाइट। ये पूरा का पूरा एक विस्तृत चैप्टर होता है और इसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ना होता है। तो दृश्य प्रकाश के बारे में बस केवल इतना ही कि ये जो है कि 3.9 × 10⁻7 m से 7.8 × 10⁻⁻7 के जो है परिसर में ही गमन करती है, इनका वो होता है। और ये तरंगों के बाद अगर हम 3 और तरंगे होती हैं, वो होती हैं अवरक्त, रेडियो, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो तरंगे। अवरक्त, इंफ्रारेड, और ये होता है शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग वेव। ये जो 6 तरंगे हैं, इन तरंगों के बारे में अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या है, कैसे। अगर हम देखें आवृत्ति और ऊर्जा के बारे में, तो ये देखिए जैसे गामा किरण, इसको इन्हीं क्रम में हमें देखना पड़ेगा, इन्हीं क्रम में सजाना पड़ेगा। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, और इसके बाद दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, लघु तरंगे और दीर्घ। अगर हम इस क्रम में रखते तो अगर हम देखते तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो गामा किरणों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे इनकी आवृत्ति घटती जाती है। अब देखते हैं कि इनकी अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होती है तो उसमें ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और उसकी वेधन क्षमता भी सर्वाधिक होती है। और जब हम जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें अन्य तरंगों में घटती जाएंगी। और जब यहाँ नीचे आवृत्ति देखें, मैंने इसमें बता दिया है कि यहाँ आवृत्ति घटती जा रही है। और दूसरी बात, अगर हम नीचे से देखें, ये लघु तरंगों के बारे में बात, दीर्घ तरंगों, रेडियो तरंग, इनकी आवृत्ति भले कम होती है लेकिन ये बहुत दूर तक गमन करने में सक्षम होती हैं। आवृत्ति कम होने के कारण ऊर्जा और वेधन क्षमता कम होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि गामा किरणों के बारे में देखते हैं। गामा किरणें रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से, जब नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होती हैं, इनकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, जब आवृत्ति अधिक होती है तो उसमें आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में वो कितनी बार गमन कर रही है। तो आवृत्ति अगर अधिक है तो उसमें ऊर्जा भी अधिक होती है, और अगर आवृत्ति अधिक है तो वेधन क्षमता सर्वाधिक होगी। ये तीनों चीज़ें एक क्रम में होती हैं, किंतु यह बहुत कम, अगर जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है वो बहुत ही कम दूरी तक गमन कर सकने में सक्षम होती है, तो इनकी भी बहुत दूरी तक नहीं जा पाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कौन सी तरंग होती है जो सोडियम आयोडाइड से पूरे परते पर प्रस्फुरण प्रभाव उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो ये गामा किरणें होती हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता, गामा किरणें जो है आवेश रहित होती हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया यूँ कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका प्रयोग होता है। एक्सरे की तरफ, एक्सरे खोज रॉन्टजन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आवृत्ति की बात हमने कह दी है कि आवृत्ति जैसे ही गामा फिर एक्सरे वैसे घटती जाती है, तो इसकी आवृत्ति भी वायु किरणों से यानी गामा किरणों से कम होगी। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कुछ हमें परेशानी होती है, फ्रैक्चर होता है, तो हम जो है कि जाते हैं एक्सरे जो करवाते हैं। वो एक्सरे जो होता है, जो हमारी हड्डियों का चित्र लेता है, वो यही एक्सरे होता है। उनमें इसी किरण का
उपयोग होता है। ये टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, फेफड़े के रोगों का पता लगाने में सहायक होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। पराबैंगनी किरणें, इन किरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो अदृश्य लिखाई में, खाद्य पदार्थों को संरक्षण में, सिकाई करने में होता है। और पराबैंगनी किरणें जो है कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं और ये हमारे समताप मंडल में जब आती हैं तो समताप मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल में सूर्य की किरणों से जब आती हैं तो इनका प्रभाव हमें पड़ता है। अवरक्त किरणों के बारे में बात करेंगे। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, इनके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण, इन किरणों को जो है ऊष्मीय विकिरण किरणें भी कहते हैं। इनकी गमन करने की क्षमता अधिक होती है, यानी बहुत दूरी तक ये जाती है। इनका प्रयोग फोटोग्राफी, जैसे फोटोग्राफी भी कहाँ कह सकते हैं, जैसे धुंध में, खराब मौसम में, और इनका उपयोग बहुत ही अच्छे से फ़ोटो को लेने में सक्षम होती हैं। तो ऐसे मौसम में इनका उपयोग करके बेहतर फोटोग्राफी की जाती है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में इनका उपयोग होता है। देखते हैं सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। इन तरंगों का परावर्तन या ध्रुवण की घटनाएं पाई जाती है इस तरंग में। इसका प्रयोग विमान संचालन में, रडार प्रणाली में होता है। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टेलीफोन में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, अब हम दीर्घ रेडियो तरंगों के बारे में बात करेंगे। इनका प्रयोग रेडियो तथा टेलीविज़न में होता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हमारी रेडियो तरंगों के और रक्त तरंगों के बारे में। आगे और भी इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।